कन्हैया कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मेरे भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को तोड़ना है क्या? फिर दोबारा एक और पाकिस्तान बनाना है क्या आपको? वो है मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। अरे बड़े देश तोड़ने वाले के रूप में देखा जाता है मेरे भाई। नॉर्थ ईस्ट में टक्कर दे पाएंगे या नहीं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी जी को? अरे कहाँ हाथी है, कहाँ चिट्ठी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मनोज ये कन्हैया कुमार जी अगर देशद्रोही थे तो उनको अब तक सजा क्यों नहीं मिल पाया? अरे यार, ऐसे छुट भैये नेता ना कानून से कबड्डी खेलने जानते हैं चाहिए। बाकी साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे गोडा दे थल्ले। हाँ, असी कोई कचिया गोड़िया नहीं खेड़ दे देंगे तो पक्का सही जगह वोट देंगे। खेमा में आपको वोट देना होगा जिसका जीत का खुशी जो है ना हिंदुस्तान मनाए, ना कि पाकिस्तान। ऐसे सीधा साधा सादगी बन करके और माने मगरमच्छ आंसू बहा करके एक केजरीवाल जी आए थे शुरू में कि भैया ये कुर्सी में ही कोई गड़बड़ दिख रही है, अगर इस पर कोई बैठ जाएगा तो क्या पता वो भ्रष्टाचारी निकले, चोर निकले। एक कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बोल के आए थे। आज क्या हंस रहे, सारा देश देख रहा है कि कितना बड़ा घोटालेबाज निकले, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी, सारा डिपार्टमेंट निकला, एक एक करके जेल चले गए। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था। मिस्टर नटवर लाल का भी चचा निकले। तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप जी अभी पत्ता भी नहीं खोले हैं। वो कहाँ जाएंगे, किस जगह जाके बैठेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, शुरू से उनको मान्यता दे रहे हैं, अच्छा आदमी है, राष्ट्रवादी है। अब वो बीच में एक बात बोल दिए हैं कि हम तेजस्वी यादव से जाके गले लग जाएंगे। बताइए, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बोला है तेजस्वी यादव जी से गले मिलने के। बोले हैं, उन्होंने बोला है कि जो बिहार का विकास करेगा हम उनके साथ है। अब भगवान जाने, हम तो उनका अंदर में नहीं ना बैठे हैं। ओ गद्दी मिलने के बाद भगवान जाने क्या करेंगे क्या ना करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता को कि सोच समझ के वोट दीजिए। कौन अच्छा है कौन बुरा है आज का डेट में समझना और पहचानना और माने बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, एक परीक्षा का चीज़ है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं ना कि सुई के छेद में जो है ना ऊँट का निकल जाना पॉसिबल है। सुई के छेद में ऊँट निकल सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसके हाथ में पावर आ जाए, जिसके हाथ में पैसा आ जाए, उसके अंदर में घमंड, अभिमान और बदलाव ना आए। ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए सोच समझ करके वोटिंग करना। आज का डेट में अपने पिताजी पर भरोसा नहीं है, उस पर कैसे भरोसा कर ले। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपना पॉकेट, अपना जेब गर्म रहना चाहिए। मेरा परिवार, मेरा धर्म पत्नी, मेरा गर्लफ्रेंड हो सही होना चाहिए। उसके लिए खिलाने के लिए मेरे पास हराम का माल होना चाहिए। बाकी साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे गोडा दे थल्ले। हाँ, असी कोई कचिया गोड़िया नहीं खेड़ दे देंगे तो पक्का सही जगह वोट देंगे, नरेंद्र मोदी साहब को जिताएंगे। बाकी कोई नहीं है उनका टक्कर में। सारा जग कह रहा है मोदी 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 मोदी। सारा देश राममय हो गया, भगवामय हो गया, सारा देश अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है। तो एक दो ठो का बात हम नहीं करते, सारा देश का बात करिए। अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मेरे भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को तोड़ना है क्या? फिर दोबारा एक और पाकिस्तान बनाना है क्या आपको? तो देश को अगर दूसरा पाकिस्तान एक और बनाना है तो फिर उनको वोट दीजिए। और अगर देश को सुरक्षित और मजबूत बनाना है, नेहरू वाला देश नहीं बनाना है, तो आप जो है ना नरेंद्र मोदी साहब को वोट दीजिए और बहुमत से वोट दीजिए। अरे नेहरू क्या किया? देश को लूटने का काम किया, खाली पागल बनाया है देश को। नेहरू क्या किया? स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन चाइना को दे दिया, खेल खेल में जो है ना कैलाश मानसरोवर चाइना को दे दिया, सिगरेट ऐसे टानता रह गया, तिब्बत दे दिया, सिगरेट टानते रह। लंदन, फ्रांस, पेरिस से उसका जो है ना सिगरेट आता था। कपड़ा भी तो धुल के क्रीच मार के दम आता था ना, सनलाइट साबुन से धुला करके आता था ना, लंदन, फ्रांस, पेरिस, हवाई जहाज से। उसका लेटर भी जाता था ना तो हवाई जहाज से। उस समय 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं थी किसी के पास, खाने के लाले थे, पड़े हुए थे, मोहताज थे, खाने के लिए दाने दाने को तरसते थे भारत के आवाम, इतनी गरीबी थी। और उस समय लंदन से, फ्रांस से, पेरिस से उनका हेलीकॉप्टर से सिगरेट आता था। हवाई जहाज में जो है ना बर्थडे मनाते थे। कौन? सेकंड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बॉस थे। पंडित नहीं था ना, पंडित फर्स्ट नेहरू था, ना पंडित था ना नेहरू था, कुछ नहीं था। लेकिन ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बॉस थे।
ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमें थोप दिया गया। क्यों? क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल 13 वोट से जीते थे, उनका धक्का देके भगा दिया गया और इनको देश के ऊपर में थोपा गया। और बापू भी हमारे ऊपर थोपा गया। बापू हमारे देश का असली असली राष्ट्रपिता जो हमारे जो हैं, भारत देश का असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं, वो भी थोपा गया। बापू भी कौन है पता है आप लोग को? कौन है? कोई बता सकता है यहाँ का राष्ट्रीय बहू कौन है? ना तो कभी उसके लिए हम लोग स्वागत में मंगल गीत गाएं, ना उसको पहचानते हैं। आजीवन तरसती मर गई कि मेरा जो हस्बैंड है किस देश के लिए इतना मर मिटा, किस देश के लिए इतना अपना जो खून बहाया, उसको जानते हो आप? नहीं जानते हो। उसका नाम क्या है पता है? एमिली सेंकल उसका नाम है। वो राष्ट्रीय बहू है। कभी हम लोग उसके लिए मंगल गीत नहीं गाए। वो धर्म पत्नी थी सुभाष चंद्र बोस जी की, समझ गए? वो उनको हम देशवासी हमारे जानते तक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टक्कर दे पाएंगे या नहीं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी जी को? अरे कहाँ हाथी है, कहाँ चिट्ठी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मनोज तिवारी कहाँ राजा भोज, कहाँ मनोज तिवारी हाथी, और कहाँ चिट्ठी भी नहीं हो। चले क्या तो एक छोटा सा काला रंग का आँख क्या भिन भिनाता है ना, लुत्ती बोलते हैं उसको, वो लुत्ती भी नहीं है। ऐसे फूक देगा ना मनोज तिवारी तो उड़ जाएंगे। मनोज तिवारी कितना तुती बोलती है, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड जानता है उनको। और इंडिया में वो चैलेंज देते हैं, इंडिया में कोई कोना में ले जाके बैठा दो, मनोज तिवारी जीत के दिखा देंगे। वो है मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। अरे बड़े देश तोड़ने वाले के रूप में देखा जाता है मेरे भाई, आप गलत बोल रहे हो। टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो टुकड़ा करने वाले लोग हैं। और टुकड़ा करवाना है क्या भारत देश को? नहीं ना। तो फिर इज्जत से रहना है तो आपको सही नेता को चुनना होगा। ऐसा देश, ऐसा खेमा में आपको वोट देना होगा जिसका जीत का खुशी जो है ना हिंदुस्तान मनाए, ना कि पाकिस्तान। ऐसा लोग को, ऐसा माने पार्टी को वोट देना होगा जिसका जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए, और जिसका जीत का खुशी पाकिस्तान मनाए उसको बायकॉट करना होगा। आपको बहुमत से वोट देना होगा, घर से निकलना होगा। आप सोचते यार इतना कड़कड़ाती धूप है, इतना चिलचिलाती धूप में, गर्मी में कौन निकलेगा, एयर कंडीशन में मस्त हूँ, आज ऑफिस दुकान बंद करो, चलो चलते हैं पार्टी करते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं। तो आपका एक वोट बहुत बड़ा कीमत है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अच्छा एक बात तो बताइए, कन्हैया कुमार जी अगर देशद्रोही थे तो उनको अब तक सजा क्यों नहीं मिल पाया? अरे यार, ऐसे छुट भैया नेता ना कानून से कबड्डी खेलने जानते हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, इसमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, जो कि ऐसे जो गलती करेंगे उनको सजा एट ए टाइम मिलेगा। और योगी जी का कहते हैं ना, ये राहुल गांधी जी कहते हैं यहाँ लड़की मंदिर जो जाता है वही लड़की छेड़ता है। यहाँ हिंदुओं को, हिंदूवादियों को यहाँ से कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। लेकिन योगी जी क्या बोलते हैं? त्वरित फैसला देते हैं, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो योगी मॉडल सबको चाहिए भाई। आज का डेट में कोई नहीं चाहता है कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस 70 साल यहाँ राज किया, सिर्फ लूटने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया। 3 चीज चलती है उनके यहाँ, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, उससे आगे उठ ही नहीं पाए।